हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आरआरबी के द्वारा 8113 वैकेंसी रेलवे में भर्ती हेतु निकाली गई हैं। इन वैकेंसियों के संबंध में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ सारांश रूप में इस आवेदन को किए जाने की प्रक्रिया, इसके एग्जाम के संबंध में तथा इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलू, जैसे आयु सीमा क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग, कितने नंबर का कौन सा पेपर किस स्टेज पर लिया जाना है, ये सब कुछ यहाँ हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो आपको पसंद आता है आप इसे लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं। नोटिफिकेशन के लिए आपको आरआरबी की वेबसाइट पर जाना होगा और आरआरबी की वेबसाइट पर जाने के बाद आप वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सीधे आप आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पर चले जाइए, वहीं से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से है, आप इसका देख लीजिएगा, कहीं भी किसी गलत साइट से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड ना करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय के द्वारा आरआरबी के माध्यम से, ठीक है, ये वैकेंसी जारी की गई है। कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी है, यहाँ इसका पूरा ये शेड्यूल दिया हुआ है कि किस पेज पर क्या क्या हमें बताया गया है। तो हम इसके कुछ सारांश जो यहाँ टेबल के रूप में दिया गया है वैकेंसियों के संबंध में, इसको समझते हैं। आरआरबी के द्वारा ये नोटिफिकेशन बीते कल अर्थात 13 सितंबर को जारी किया गया था। आज दिनांक 14 सितंबर से इसके आवेदन किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तथा 13 अक्टूबर तक ये रात्रि 12 बजे तक ये आवेदन आपसे लिए जाएंगे। 14 और 15 अक्टूबर तक आप इसकी पेमेंट या फीस जमा कर सकते हैं और 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप इसमें एडिट या जो भी आपकी कुछ गलती रह गई है उसे आप सुधार सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आवेदन किए जाते समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। इस आवेदन में आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आरआरबी ये चेंज नहीं होंगे। मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और आपका आरआरबी जो आपने किया है वो चेंज नहीं होगा। बाकी और भी कोई डिटेल जो आप चाहें वो चेंज कर सकते हैं। इसीलिए अपना आवेदन करते समय भली बात ये सुनिश्चित कर लें कि हमें किस पोस्ट के लिए, किस आरआरबी के लिए आवेदन करना है। आवेदन की प्रक्रिया आज दिनांक 14 सितंबर से प्रारंभ हो चुकी है। ये आरआरबी के द्वारा लिया जाने वाला एग्जाम ये 2 स्टेज का एग्जाम है, एक सीबीटी 1 और सीबीटी 2, जिसमें कुछ पदों पर टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाना है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट ये स्टेशन मास्टर पद के लिए रहता है और टाइपिंग टेस्ट जो क्लरिकल पोस्ट हैं उनके लिए रहता है, जिसमें कि अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। इनके लिए आपको टाइपिंग हिंदी या अंग्रेजी में देनी होगी। स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि एक साइकोलॉजिकल तरीके का पेपर अलग से रहता है, वो क्लियर करना पड़ता है, केवल क्वालिफाइंग होता है। आरआरबी की इस एनटीपीसी एग्जाम में 2 स्टेज का पेपर, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, दोनों ही मल्टीपल चॉइस अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप आपके इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 उत्तर आपको सुझाए जाएंगे, जिनमें से किसी एक को आपको टिक करना है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3, अर्थात अगर आप 3 प्रश्न गलत कर देते हैं तो एक सही प्रश्न आपका हट जाएगा या गलत मान लिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 18 से लेकर के 36 वर्ष यहाँ मांगी गई है। कोविड-19 की वजह से इसमें एज में बढ़ोतरी की गई। नॉर्मल रूप से 18 से 33 वर्ष होती है, लेकिन 3 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। इस तरह से 1 जनवरी 2025 को 18 से 36 वर्ष की आयु रखने वाले सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभी मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पूरा इसके संबंध में डिटेल से भी समझाऊंगा।
क्वालिफिकेशन के तौर पर इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है। जो कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे वो किसी भी संकाय में हो, आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, इंजीनियरिंग है, कुछ भी है, वो सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की अभी कोई डेट डिसाइड नहीं है, ये बाद में नोटिफिकेशन के लिए अलग से जारी किया जाएगा। यहाँ ये 5 पोस्टों के लिए देखिए, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर पहली पोस्ट है ये। इसके लिए टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। स्टेशन मास्टर, इसमें कंप्यूटराइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें लिया जाएगा स्टेशन मास्टर में। CBT 1 और CBT 2 के बाद 1+2 दोनों एग्जाम पास करने के बाद में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ लिया जाता है। गुड्स ट्रेन मैनेजर अर्थात गुड्स गार्ड्स को बोला जाता है। इसमें केवल आपके 1+2 यानी CBT 1 और CBT 2 ये केवल 2 एग्जाम होंगे। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यहाँ आपको टाइपिंग का एग्जाम देना है, हिंदी में या अंग्रेजी में, जिसमें भी आप सुविधा अपनी महसूस करते हैं उसमें दे सकते हैं। जिसमें आपको आता है उसमें आप एग्जाम ये दें। यहाँ 1+2 अर्थात दोनों स्टेज के बाद में ये टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ भी टाइपिंग का पेपर होगा, ये भी 1+2 यानी दोनों एग्जाम पास करने के बाद में आपको फिर ये टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना है, जो कि क्वालिफाइड नेचर का रहता है। इन 5 तरह की वैकेंसियों के संबंध में देखिए, ये चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर ये लेवल 6 की वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर ये भी लेवल 6 की वैकेंसी है, अर्थात 4200 ग्रेड पे की वैकेंसियां हैं। ये 35,400 आपका यहाँ पर वेतनमान, ठीक है। इसमें आप 50% टीए जोड़ दीजिएगा, टीए लग जाए लगभग 5,000 के आसपास, टीए जोड़ दीजिएगा, HRA जोड़ दीजिएगा 6 से 7,000 के आसपास। इस तरह से सैलरी काफी बैठती है। वैकेंसियों की संख्या 1736 है। स्टेशन मास्टर के लिए 994 पद है। गुड्स ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड्स के लिए 3,144 पद हैं। 1,507 पद हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तथा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 732। इस तरह से कुल मिलाकर के 8,113 पोस्ट रेलवे के द्वारा निकाली गई। 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। 1 जनवरी 2025 को यहाँ आपकी आयु 18 से 36 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के तौर पर यहाँ पर आपसे केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन किसी भी संकाय में आपने अगर स्नातक की डिग्री पास की हुई है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जो क्रम रहता है, क्रम में आपको बताऊं, पहले आपका CBT फर्स्ट होगा। इसमें 15 गुना अभ्यर्थी CBT सेकंड के लिए पास किए जाएंगे। CBT सेकंड होगा, और CBT सेकंड होने के बाद जिन पोस्टों पर टाइपिंग लिया जाना है या जिन पोस्टों पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होना है, उसके लिए 8 गुना अभ्यर्थी और निकाले जाएंगे। लेकिन जिन पोस्टों पर कोई भी टाइपिंग या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, वहां ये प्रक्रिया CBT 2 के बाद फाइनल हो जाएगी, ठीक है। CBT सेकंड पेपर के बाद प्रक्रिया फाइनल हो जाएगी। आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV होगा, तो उसके बाद मेडिकल, और मेडिकल के बाद फिर आपके नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। एज लिमिट के लिए देखिए, यहाँ पर 1/1/2025 को आयु दे रखी है 18 से 36 वर्ष। UR और EWS के लिए 2/1/1989 से पहले का नहीं। जनरल OBC क्रीमी लेयर के लिए 2/1/1986 से पहले का नहीं। SC ST के लिए 1984 से पहले का नहीं, ठीक है। इस तरह से 1/1/2007 से के बाद का ये लास्ट यहाँ पर एज दे रखी है, यहाँ से लेकर के 1/1/2007 और अधिकतम आपका ये 1989, ठीक है। 18 से 36 वर्ष यहाँ पर एज आपसे मांगी गई है। नियमानुसार आपको छूट दी जाएगी। SC ST OBC 3 साल, 5 साल, 10 साल, 6 साल, जो भी आप कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आप यहाँ छूट का दावा कर सकते हैं। हैंडीकैप कैंडिडेटों के लिए 10 वर्ष की छूट रहती है, जनरल वालों के लिए। बाकी और के लिए 3 साल, 5 साल उसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाते हैं। फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट से यहाँ पर 500 रुपये फीस ली जा रही है। इसके बाद PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC ST, इन सभी से 250 रुपये फीस, ठीक है। 500 250 दो तरह की फीसें हैं केवल, ये फीस आपसे ली जाएगी। इसके बाद में आप आवेदन जो करना है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। सही प्रकार से नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद
भरने के बाद आप एक बार सही तरह से पढ़ें, फॉर्म को, आवेदन को भरें और भरने में एहतियात बरतें कि किसी तरह की कोई भी खामी न रहे, गलती न रहे, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत हो। इसमें 2 आपके पहचान के चिन्ह आपको सही प्रकार से भरने हैं, क्योंकि वो लास्ट तक आपके काम करते हैं। आपकी सर्विस बुक वगैरह में सभी में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, इसीलिए पहचान के चिन्हों को सही तरह से भरें। यहाँ आपका हम बात करते हैं सीबीटी फर्स्ट पेपर की। तो सीबीटी फर्स्ट पेपर कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, ये इसमें आपका 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न रहेंगे, मैथमेटिक्स के 30 प्रश्न रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 30 प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। हैंडीकैप कैंडिडेट जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और जो स्क्रैप लेकर के कार्य को कर पेपर देंगे, उनके लिए 120 मिनट अर्थात आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। प्री में CBT 1 और CBT 2 दोनों पेपरों में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया है मैथमेटिक्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का पूरा सिलेबस दिया गया है। सिलेबस के बाद में आपको यह भी बताया गया यहाँ पर कि किस कैटेगरी में किस हिसाब से पासिंग मार्क है। यूआर में 40% है, ईडब्ल्यूएस में 40% है, ओबीसी में 30% है, SC/ST में 30% है, ST में 25% है, इस प्रकार से। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 2 नंबर और केवल उसमें जो पासिंग मार्क है उसमें 2 नंबर और कम कर दीजिएगा। सेकंड स्टेज का जो एग्जाम है ये भी 90 मिनट का है, लेकिन यहाँ प्रश्नों की संख्या 120 हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न है, मैथमेटिक्स के 35 हैं तथा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी 35 प्रश्न हैं और वही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। हैंडीकैप कैंडिडेट को 120 मिनट का समय दिया जाएगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेबस वही सेम है, थोड़ा सा ऊपर नीचे इसमें कर दिया गया है। तो आपको वही तैयारी रखनी है जो प्री के लिए है, वही मेन के लिए है, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया गया है। स्किल टाइपिंग टेस्ट जो है, ऐसे अभ्यर्थी जो कि टाइपिंग के लिए इसमें अपना प्रेफरेंस देंगे पोस्ट के लिए, वो 8वां अभ्यर्थी इस टाइपिंग टेस्ट के लिए भी पास किए जाएंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल के बाद नियुक्ति। देखिए एक बार पुनः देख लीजिएगा, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग होनी है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में टाइपिंग होनी है। स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होना है। बाकी 2 पोस्ट हैं, गुड्स गार्ड्स और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसमें आपका कोई भी टाइपिंग का पेपर नहीं है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले अपना फोटो, थंबनेल, थंब, सिग्नेचर वगैरह सभी कुछ क्लियर करके लगा लीजिएगा। फॉर्म पूरा भर के पढ़ के सही प्रकार से, ठीक है। OTP बेस्ड है, आपके मोबाइल पर OTP आएगा, OTP आने के बाद ही प्रक्रिया जो प्रारंभ होगी। जीमेल के थ्रू आपको अपना जीमेल डालना है, सही जीमेल होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई गलती ना करें, क्योंकि एक बार ये फॉर्म भरने के बाद में कोई भी आप मिस्टेक करते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वो साइज जो भी कुछ मांगे गए उन सभी साइजेस के हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंटों को यहाँ पर अपलोड करें, चाहे फोटो मांगा है या कोई अन्य डॉक्यूमेंट। जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अगर कोई रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको उसी फॉर्मेट में जो कि इसमें दिया गया है फॉर्मेट के हिसाब से आपको डाउनलोड करके सिग्नेचर करा करके संबंधित अथॉरिटी से आपको यहाँ पर रेलवे को दिखाना होगा। योग्यता की बात करें तो योग्यता यहाँ पर सभी के लिए केवल ग्रेजुएशन है कि आपकी जो कंप्लीट है वो ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अलग अलग रेलवे से अलग अलग वैकेंसियां जोन वाइज निकाली जाती हैं, तो आप जब भी आवेदन करें तो आवेदन करने से पहले एक बार ये चीज अवश्य निर्धारित कर लें कि हम किस जोन से आवेदन करना चाहते हैं, किस RRB से आवेदन करना चाहते हैं, किन पोस्टों को वरीयता देना चाहते हैं, वो पोस्ट है। यहाँ पर हैंडीकैप के लिए भी अलग अलग सीटों का जो डिवाइडेशन है वो किया गया है। देखिए मैं सारांश में आपको दिखाई देता हूँ केवल। ये 27 पोस्ट हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए हैं, 63 पोस्ट हैं ये हियरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए हैं, 77 जो पोस्ट हैं ये आपका ऑर्थोपेड हैंडीकैप के लिए है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए ये सीटें भी आरक्षित की गई हैं। पेपर सभी को वही देना है, जो स्क्रैप लेकर के जाएंगे उनको आधे घंटे का समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो आवेदन करने से पहले एक बार सही प्रकार से भली भांति आप पढ़ लीजिएगा इस नोटिफिकेशन को, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, जिससे आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो आप सही प्रकार से समझ सकें। बाकी अगर आप फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मेरे मोबाइल नंबर 9219160065 पर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके भी कोई जानकारी इस समय ले सकते हैं।
हमने यहाँ आपको CBT1, CBT2, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, दोनों के विषय में बताया। इसके बाद जो प्रक्रिया चलेगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोबारा समझ लीजिएगा, CBT1 पेपर होगा, CBT1 के बाद CBT2 होगा। जो कैंडिडेट CBT1 और CBT2 तक ही केवल आते हैं उनको सीधे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल। और जो कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट अप्लाई किया है, जो टाइपिंग की पोस्ट के लिए जाएंगे, उनका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो CBT1, 2 और टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल। स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें CBT1, CBT2 और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें 8 अभ्यर्थी निकाले जाएंगे। तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और 5वीं स्टेज आपकी मेडिकल की, और उसके बाद में फिर आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से रेलवे के द्वारा ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आप सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें, जो भी व्यक्ति आवेदन करते हैं, नक्कालों से, दलालों से सावधान रहें, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है RRB की एक बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया है। किसी प्रकार के धोखेधड़ी में, किन्हीं दलालों में, नक्कालों के बहकावे में ना आए और अपनी मेहनत करें, तैयारी करें, तैयारी करके एग्जाम को फाइट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कुछ लिंक दिए गए हैं, हमारे उन लिंक के साथ जुड़ करके आप सीधे हमारे साथ संवाद के लिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।